तो जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और घर पे जी जान तन मन से आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। मैं आज फिर से आप सभी के लिए, है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लेकर आ गया, जो मैं पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक कवर कर चुका हूं। तो मैं आज इस वीडियो में प्रश्न संख्या 5 से यहाँ पे सोल्व करूंगा, है ना। तो आइए समय को ज्यादा वेस्ट नहीं किया जाए, सवाल को पढ़ा जाए और यहाँ समस्या का समाधान किया जाए। तो आइए, है ना, क्या है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न 5 में बोल रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एकदम ज्यादा लंबा लिफाफा नहीं करना, शॉर्ट में चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका त्रिज्या क्या है, 21 सेंटीमीटर है। क्या है? 21 सेंटीमीटर है। क्या है? 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। अब यहाँ जो है ना, यहाँ जो है चाप जो है केंद्र पर क्या कर रही है ना। चाप जो है यहां से लेकर यहां तक, ये केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। समझ रहे ना। यहाँ पे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, वृत्त का एक चाप जो है यहाँ पे केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, एकदम सबसे इजी यहाँ पे है, बस ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम बताए थे कि चाप की लंबाई बराबर जो है होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, और एक फॉर्मूला होता है थीटा बटा 180 पाई आर। प्यारे साथियों, यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला सेम है। यदि इसको अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो 2 के टेबल से 180 बार में एक कट जाएगा, तो फाइनली हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, थीटा और 180 का 180, अब बच गया पाई आर, तो पाई आर। तो आप यहाँ पे, है ना, ये दो फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला का, है ना, यहाँ पे यूज कर लीजिए, है ना, आंसर आ जाएगा। हालांकि दोनों में से किसी एक का भी, दोनों में से, है ना, किसी का भी यूज कीजिएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका, है ना, इसका, क्योंकि इससे थोड़ा बनाने में आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। और यहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथियों, इसमें त्रिज्या क्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या आपका है 21 सेंटीमीटर। क्या है? 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपका थीटा क्या है, तो थीटा आपका है यहाँ पे 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है? चाप की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, तो होता है थीटा बटा 180 पाई आर, या थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। लेकिन हमें यहाँ पे आसान जो लगेगा उससे हम चलेंगे। यहाँ पे तो हमें आसान ये फॉर्मूला है, इसलिए हम इससे ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान आपका प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 180 का 180। अब यहाँ पे पाई का मान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो त्रिज्या आपका यहाँ पे 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यहाँ पे काटिए, यहाँ पे यदि काटेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0, है ना, 6 कम 6 और 6 तिया 18, है ना। अब यहाँ काटिए, 7 एक कम, है ना, 7 और 7 तिया 21, है ना। अब यहाँ 3 से 3 ये खत्म हो गया, बचा क्या आपका, तो सिर्फ 22 बचा, ऊपर में और नीचे में 1 बचा, है ना। निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 22/1 आ गया, 22/1 आ गया। हम एक यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि एक छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 22 सेंटीमीटर होगा। 22 सेंटीमीटर होगा, ये आपका आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 आपका 2 है ना। प्रश्न संख्या आपका 2 है। तो प्रश्न संख्या 2 है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से यहाँ क्या हो गया, चाप हो गया। अब इस चाप द्वारा जो बनाया गया ये त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि यहाँ पे जो है इसका निकालना है, पूरा जो है इसका निकालना है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका त्रिज्या क्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या आपका जो है ना 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थीटा क्या है, तो थीटा आपका 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। यहाँ पे निकालना क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे साथियों, तो आपका होता है, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा, है ना, थीटा बटा 360
है ना, गुने पाई आर स्क्वायर, गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान आपका यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब बटे 360 का बटे 360 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पाई का मान क्या हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा। और त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या आपका 21 हो जाएगा। यहाँ पे डबल त्रिज्या होगा क्योंकि पावर 2 है, इसलिए 2 बार गुना होगा त्रिज्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए तो यस, चलिए यहाँ पे काटिए 1 0 से 1 0, 6 कम 6, 6 छक 36, है ना। अब यहाँ पे काटिए 7 1 कम 7 और 7 तिया 21, है ना। अब यहाँ पे फिर से काटिए 3 1 कम 3 और 3 दूना 6 कट गया, समझ रहे ना। अब यहाँ 2 और 22 से यहाँ देखिए तो 2 1 कम 2 और 11 दूना यहाँ 22 कट जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, यहाँ पे आपका बच गया 11 और 21, ये पूरा खत्म करने हो गया। यहाँ पे बच रहा है 11, यहाँ पे बच रहा है ना, कुछ नहीं यहाँ बच रहा है, सिर्फ यहाँ बच रहा है। तो 11 गुने 21 बच गया, 11 गुने 21 बच गया, 11 गुने 21 बच गया आपका। और नीचे कुछ बच रहा है, तो नीचे भी कुछ नहीं बच रहा है, ये भी पूरा खत्म हो गया, ये भी पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे हम यहाँ पे 21 में, तो 11 से गुना करेंगे यहाँ पे 21 में, यहाँ पे तो 1 से गुना कीजिए 1, 1 से गुना कीजिए 1, है ना। 2 से गुना कीजिए 1 तो 2, और 2 से गुना कीजिए 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का 1, 1 2 3 और ये 2 का 2, ये आपका 231 आ गया, आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होता है प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आइए अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न 5 का तीसरा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपका जीवा यहाँ पे बाबू ये हो जाएगा, जीवा आपका जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, और जीवा द्वारा जो है बनाया गया जो है वृत्तखंड, क्या निकालना है, वृत्तखंड। यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पे त्रिज्यखंड लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका वृत्तखंड होगा, क्या होगा, वृत्तखंड होगा, वृत्तखंड होगा, वृत्तखंड होगा। तो हमें जो है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस जीवा द्वारा जो यहाँ पे वृत्तखंड जो बन रहा है इसका निकालना क्षेत्रफल, किसका निकालना है, इसका निकालना है। थोड़ा सा इससे हम डार्क कर देते हैं यहाँ पे, है ना, ये निकालना है, ये निकालना है हमें, ये निकालना है, ये आपका वृत्तखंड निकालना है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ये बताइए कि वृत्तखंड बन कैसा रहा है, लघु बन रहा है कि दीर्घ बन रहा है। तो यहाँ पे लघु बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये बड़ा वाला आपका ये है, छोटा वाला आपका ये है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, है ना, कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो यहाँ पे आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल, क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे, कहाँ ध्यान है आपका, है ना। तो यहाँ पे आपका त्रिज्या क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। थीटा क्या हो जाएगा आपका, तो थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री। निकालना क्या है बाबू, तो संगत जीवा द्वारा, चूंकि संगत है ना, संगत ना, चूंकि संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत जीवा द्वारा बनाया गया, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है ना, कि थीटा वाटा यहाँ पे लिखते हैं, थीटा वाटा 360, है ना, पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे, है ना, हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। थीटा का मान आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, समझ रहे ना। थीटा का मान आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और बटे 360 का 360, पाई का मान क्या हो जाएगा, तो 22/7 होगा, गुने आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 21 गुने 21, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है बाबू, पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, इसलिए त्रिज्या यहाँ पे 2 बार गुना होगा। माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2, आर यहाँ पे त्रिज्या, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 21 गुने 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन का साइन और थीटा का मान क्या है, तो 60 डिग्री है, तो साइन 60 हो जाएगा। थीटा का मान क्या है, तो 60, इसलिए साइन 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए, यस। अब यहाँ पे जो है 1 0 से 1 0, 6 कम 6 और 6 6 36, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो यस, आइए 7 1 कम 7 और 7 तिया
21, ठीक है। अब 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, है ना। अब 2 एक कम 2 और ये 11 बार में कट जाएगा 2 का टेबल से, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ आगे देखते हैं इधर, तो इधर जो है इधर नहीं कटेगा कहीं पे, ये है ना, ये डिग्री है, ये नहीं कटेगा, 2 से 7 ये नहीं कटेगा क्योंकि ये डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बच रहा है, तो 11 बच रहा है और 21 बच रहा है। 11 गुने क्या बच रहा है, 21 बच रहा है। नीचे कुछ बच रहा है नहीं, यहाँ खलास हो गया, यहाँ भी खलास हो गया है और यहाँ भी खलास हो गया, नीचे कुछ नहीं है। 21 और 11 सिर्फ बच रहा था, यहाँ गुना कर दिए, ठीक है। अब ये हो गया माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2। अब यहाँ 21 से गुना करेंगे, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, 21 गुने 21, ठीक है। 21 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। गुने का गुने, साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है प्यारे साथियों √3y, है ना, 2 होता है। ये आप लोग, है ना, आप लोग याद होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नीचे दिख रहा है यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे जो है गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे किस में यहाँ बाबू, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे गुना करने पे, है ना, 11 से गुना करेंगे किस में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ 1 1, है ना, 2 और 2, 1 1 2 3 और यहाँ 2, 231 आ जाएगा, 231 आएगा, 231 आएगा, 231 आएगा, माइनस का माइनस, ठीक है। अब यहाँ जो है 1 से गुना करेंगे 21 में तो 21 आएगा, और 21 से गुना करेंगे 21 में तो क्या आएगा, तो 21 से गुना करेंगे 21 में यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 441। इसे गुना कर लेते हैं, क्योंकि 21 से गुना करेंगे तो 21 का और क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा, 441 हो जाएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है, 441। और ये √3 का तो √3 का √3। अब ये 2 से गुना कीजिए 2 में, तो नीचे क्या बच रहा, 2 और 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आइए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, तो प्रश्न संख्या 6 में आप बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो है 15 सेंटीमीटर वाला क्या है, त्रिज्या है। 15 सेंटीमीटर वाला क्या है, ये आपका त्रिज्या है, और इस केंद्र पर जो है, यहाँ केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि संगत लघु और दीर्घ, है ना, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है यहाँ पे इसका संगत क्या हो जाएगा, इसका संगत लघु वृत्तखंड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या आपका क्या दिया हुआ है, त्रिज्या आपका है 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 सेंटीमीटर, और थीटा क्या है, तो थीटा आपका है 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, संगत लघु और दीर्घ। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, लघु दिया हुआ है, तो निकालेंगे संगत लघु, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, है ना, हम बताए थे अभी जस्ट, है ना, कि थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। समझ रहे ना, यहाँ पे थोड़ा जगह थोड़ा कंजस्टेड हो गया ना, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2, है ना, माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा, यहाँ पे इसमें एक चीज बोल रहा है, हम यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पाई का मान जो है क्या लेना है, पाई का मान जो है यहाँ पे, पाई का मान जो है यहाँ पे लेना है 3.14। और एक चीज और बोल रहा है कि √3 आने पर जो है ना 1.73 लेना है, 1.73 लेना है, ये किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। पाई का मान जो है 3.14 लेना है, और √3 का मान क्या लेना है, 1.73 लेना है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि संगत लघु वृत्तखंड का ये क्या है, ये क्षेत्रफल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे हम ये करेंगे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए कि r स्क्वायर इसमें भी है और r स्क्वायर इसमें भी है, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, है ना,
आर स्क्वायर दोनों में यहाँ भी है और यहाँ भी है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में एक जैसा मिले। तो यहाँ पे एक जैसा जो है दोनों में क्या मिल रहा है, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, पाई दोनों में नहीं मिल रहा है, चाहे ये भी नहीं मिल रहा है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर दोनों मिल रहा है, इसलिए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। और यहाँ अंदर बचेगा क्या, तो थीटा वाटा 360 है ना, थीटा वाटा 360 बोलिए, है ना। फिर क्या बचेगा, पाई बचेगा आपका। ये आर स्क्वायर खत्म का नहीं, क्योंकि ये बाहर निकल चुका है। माइनस का माइनस 1/2 का 1/2, आर स्क्वायर ये भी क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो इसको अंदर नहीं लिखेंगे, है ना। अब बचेगा अंदर क्या आपका, साइन थीटा बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। यस, आइए अब यहाँ पे जो है आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का क्या दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है। तो यहाँ 15 गुने क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका, तो 60 हो जाएगा, बटे 360 का, बटे 360। पाई का मान क्या लेना प्यारे साथियों, तो हम जस्ट बताएं 3.14 यहाँ पे हो जाएगा 3.14, माइनस का माइनस 1/2 का 1/2। और यहाँ पे जो है साइन थीटा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब यहाँ पे ये बताइए थोड़ा सा यहाँ पे कि साइन थीटा, साइन का साइन और थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका, तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है प्यारे साथियों, तो √3/2 होता है। समझ रहे ना। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, है ना, तो उससे ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे ये समझिए कि साइन का साइन और थीटा का मान 60 है, तो 60, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएं। यस गुरुजी, तो आगे आइए, यहाँ पे यहाँ बढ़ जाते हैं आगे। 15 से गुना करेंगे 15 में, तो क्या हो जाएगा, 225, है ना। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे 1 0 से 1 0, 6 कम 6 और 6 6 36, कोनो दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएं। यस, यहाँ पे ये गुना हो गया, यहाँ पे इसको काट लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर बच गया 1, क्या बच गया 1, 1 से गुना करेंगे प्यारे साथियों 3.14 में, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3.14 मिलेगा ना। अब बटे 6 का बटे 6, माइनस का माइनस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे √3 में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूना 4 हो जाएगा। समझ रहे ना, यहाँ पे कटेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे गुना करते रहे। 1 से गुना करो √3 में, √3 और 2 दूना 4, आगे बढ़ जाए। यस, अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ये 225 का 225 है ना। अब यहाँ 6 और 4 का लसा निकालेंगे, वो 6 और 4 का जब लसा निकालेंगे, यहाँ पे 6 और 4 का जब लसा निकालेंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 12। तो देखिए निकाल के ना, इतना इजी है ना। 2 3 6 2 दूना 4, तो 2 3 6 6 दूना 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से भागा देंगे 12 में, तो यहाँ पे जो है 2 बार में कटेगा, है ना। तो जितना बार में कटेगा उतना बार ऊपर गुना कर देना है। तो आइए गुना कर लेते हैं। 6 दूना 12, 2 बार में कटा, तो 2 से ऊपर गुना करेंगे, यानी 3.14 में अगर हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 चौका 8, है ना, 2 1 कम 2 और 2 3 6, है ना। प्यारे साथियों यहाँ पे ये देखना है कि 2 अंक के पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अंक के पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा, माइनस का माइनस। 4 से भागा देंगे 12 में, 4 से भागा देंगे फिर 12 में, तो 3 बार में कटेगा, 4 3 12, तो 3 से गुना करेंगे √3 में, यहाँ 3 से गुना करेंगे √3 में, यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे है ना, यहाँ पे जरा सा गलत हो गया। यहाँ पे जो है √3 का मान क्या लेना था, √3 का मान जो है लेना था 1.73। अब यहाँ 1 से गुना करेंगे 1.73 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.73 में होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि √3 का मान क्या दिया हुआ था, 1.73, समझ रहे ना। तो यहाँ पे वही होगा, अगर आप यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 1.73 में, यहाँ पे 1.73 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है 4 से डिवाइड देंगे 12 में, तो यहाँ 3 बार में कटेगा। अब 3 से गुना करेंगे 1.73 में, 3 से गुना करेंगे 1.73 में, ठीक है। तो आइए गुना करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 के हाथ में 2 और 3 कम 3 और 2 5, 2 अंक पे पॉइंट है, इसके 2 अंक पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, 5 पॉइंट आ जाएगा आपका 19, 5 पॉइंट आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएं। यस गुरुजी, आइए अब यहाँ पे जो है इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसे इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हम घटाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे, 6.28 को जो है घटाना है, 6.28 में से क्या घटाना, 5.19। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट में घटा रहे हैं बाबू। तो यहाँ पे अगर पॉइंट वाला आपको नहीं आता है
तो पॉइंट को यहाँ रखेंगे एकदम सीधा सीधी, कहाँ रखेंगे, सीधा सीधी। अब पॉइंट किधर क्या है, 5, तो पॉइंट किधर क्या हो जाएगा 5, फिर पॉइंट किधर क्या है 1, तो पॉइंट किधर क्या हो जाएगा 1, फिर 1 के बाद क्या है 9, तो फिर 1 के बाद क्या हो जाएगा 9। अब घटाइए, 8 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। 2 में से घटेगा, यस। कैरी दे सकता है, यहाँ पैंचा दे सकता है, तो यस। 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ये पैंचा दिया, तो 1 में से गया तो 0। अब ये पॉइंट का पॉइंट 6 में से 5 गया तो 1, यानी आपका यहाँ पे क्या बच गया 1.09, है ना, 1.09। 1 पॉइंट यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 पॉइंट, यानी यहाँ 225 का 225 हो जाएगा आपका, 225 का 225 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा है तो यहाँ पे क्या आ गया, है ना, यहाँ पे क्या आ गया आपका, तो यहाँ पे 1.09 आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, गुना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुना आ जाएगा, है ना, गुना इस प्रकार का आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं लेना। चलिए अब में, है ना, 225 में अगर हम 1.09 से अगर हम गुना करेंगे यहाँ पे, तो आपका इस प्रकार का आएगा 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हाथ में 2, 9 दूना 11 और 2 13, समझ ना, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, और 9 दूना 18 और 4 22 के 2 हाथ में 2, और 9 दूना 18, 18 और 2 क्या होगा 20 होगा ना, क्या होगा 20। अब यहाँ पे एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ पे 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, ठीक है ना, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। आइए 5 का 5, 2 0 2, है ना, 0 0 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 0 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 4, और ये 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितना अंक पे पॉइंट है, तो 2 अंक पे पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अंक पे आपका यहाँ पॉइंट हो जाएगा, 2 अंक पे आपका यहाँ पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे बैठा देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 245.25 आ जाएगा, 245 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 245.25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो हम क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, 12 245.25 मिनट, और ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पे 12 दूना क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24, ये कट गया, ऊपर से क्या उतरेंगे 5, है ना, पहले पॉइंट किधर देखना है ना, तो पॉइंट किधर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ ऊपर से उतरा 5, तो जब लास्ट वाला अंक नहीं उतरता है, लास्ट वाला अंक उतरता है और डिवाइड नहीं लगता है, तो यहाँ पे 0 बैठा के छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ ये है पॉइंट, क्या है पॉइंट, है ना, क्या है पॉइंट है, और ऊपर में क्या है 2 है, तो यहाँ उतार लेंगे क्या हम 2, तो 12 चौक का क्या हो जाएगा आपका यहाँ 48, क्या हो जाएगा 48, 12 में से हट गया तो 4, ये आपको यहाँ कट हो गया, ठीक है। अब ऊपर से क्या उतरेगा, तो 5 उतरेगा, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, ठीक है। अब यहाँ 15 में से 6 गया तो 9, और 3 में से 3 गया तो कट कुट, ठीक है। अब यहाँ जो है, अब यहाँ जो है, अब यहाँ जो है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इससे डिवाइड इसमें नहीं लग रहा है, इससे डिवाइड इसमें नहीं लग रहा है, तो यहाँ हम पॉइंट बैठाएं, क्या बैठाए हैं पॉइंट, तो पॉइंट के बदले जो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 सत्ते क्या हो जाएगा 84, 12 सत्ते 84, यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ जो है फिर हम 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बच्चे 60 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कट गया, यानी यहाँ पे जो है ये कितना बार में कटा, तो 20 पॉइंट, है ना, 20.4375, 20 पॉइंट, है ना, काटेंगे तो यहाँ जाएगा 20 पॉइंट, है ना 4375, है ना 20.4375, ये आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, काटने के बाद, है ना। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ बताते हैं दीर्घ, है ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए इसे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम इरेज करते हैं, क्या करते हैं इरेज, है ना, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। चलिए, तो आ गया बाबू आपका यहाँ पे, है ना, त्रिज्या आपका वही सेम रहेगा, थीटा भी आपका वही सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना, कि दीर्घ वृत्तखंड आपका कौन हो गया, दीर्घ वृत्तखंड आपका देखिए यहाँ पे ये हो गया, एकदम रंग दे रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे इस प्रकार से इधर ये रेड वाला मार्कर, हाँ, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा पूरा ये वाला हिस्सा, ये पूरा एकदम ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड, समझ रहे ना, ये आपको हो गया लघु, और ये पूरा क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पूरा पहले निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरा निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्या करेंगे छोटका घटा देंगे,
मतलब बड़का में से छोटा को उठा के फेंक देंगे तो शेष क्या बचेगा, ये बचेगा, है ना। तो यहाँ पे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस पाई आर स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, छोटका का क्षेत्रफल घटाएंगे, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लेस करेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी क्या आया था, क्या आया था, तो यहाँ पे आपका आया था अभी, है ना, 20.4375 आया था, 20.4375 आया था, है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई का मान क्या है 3.14, तो यहाँ लेंगे 3.14, यहाँ पे त्रिज्या का क्या हो जाएगा, तो 15 गुने 15 हो जाएगा, माइनस 20.4375, है ना, 20.43, इससे गुना करेंगे हम यहाँ पे 3.14 में, यहाँ गुना करिए, 4 5 20 के जीरो हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10 के जीरो हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, है ना, 1 से गुना करेंगे 5 तो 5, 2 का 2, 2 का 2, 3 5 15 का 5 हाथ में 1, है ना, अब 3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना 6, अब यहाँ 0 का 0, 0 5 5, 9 2 11 5 16 का 6 हाथ में 1, 3 और 7 10 के 0 हाथ में 1, 6 और 1 7, 2 अंक पे पॉइंट है यहाँ 1 और 1 अंक, 2 अंक पे पॉइंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अंक पे यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 706, है ना, 706.50 माइनस 20 पॉइंट, है ना, 4375, ये आपका आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ पे हम घटाएंगे, यहाँ पे हम घटाएंगे 706.50, है ना, इसे क्या लेस करना है, इसको लेस करना था, पॉइंट को सामने रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट किधर क्या है 02 है ना, तो 02, फिर पॉइंट किधर क्या है तो 4375, तो 4375, इसके ऊपर कुछ नहीं है, जीरो कुछ नहीं है तो जीरो, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जीरो, पॉइंट वाला घटा हुआ है ना, कि बताना पड़ेगा, सब चीज आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत फिर होगा आपको, हालांकि यहाँ बता दिए हैं, है ना। अब यहाँ घटाइए, यहाँ 10 में से 5 गया तो 5, है ना, सेम घटाएंगे घटाओगे जैसा, है ना, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 में 7 गया तो 2, अब यहाँ पे क्या बचेगा 9, 9 में 3 गया तो 6, अब यहाँ पे क्या बचेगा 4, 4 में 7 गया तो 0, क्योंकि ये सबको यही कैरी दिया था, ठीक है, 6 में 0 गया तो 6, है ना, अब 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे क्या बचेगा 6, क्योंकि इसको कैरी दिया था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉइंट का पॉइंट बैठा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 6, है ना, 86.0625, है ना, ये आपका आंसर हो गया, जो आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।